कई लोगों के कमेंट आए। उन्होंने बताया कि अगर अनुपदत्त जी महाराज ने देखा कि स्वर्ग और नरक इन बनियों के पाप करने की जगह हैं और ये अज्ञात टापू पर पाप करते हैं, तो उन्होंने यह क्यों नहीं बताया कि यहाँ से, भारत से या किसी भी देश से वो टापू है वो उस दिशा में है या वहाँ पर है। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं बताया। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे और इतना ही बताएंगे कि अनुपदत्त जी महाराज ने उस पाप को पकड़ा और देखा तो उन्होंने यह क्यों नहीं बताया कि बनिए उस टापू पर पाप करते हैं और उस दिशा में पाप करते हैं, और नक्शा बना के क्यों नहीं बताया। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मैं अभी आपको जवाब दूंगा। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल का जवाब कुछ इस तरह है कि अगर अनुपदत्त जी महाराज हमें बता देते कि यहाँ से इस दिशा में बनिए पाप करते हैं और यहाँ से वो जगह इतनी दूर है और नक्शा बना के हमें देते, तो हम क्या करते कि जल्दी जल्दी में और जल्दबाजी में उस पाप को मिटा देते हैं। क्या करते हैं, हम सीधे वहाँ पर जाते और तुरंत उस पाप को मिटा देते हैं और वहाँ जो बनिए रहते हैं उनको ही हम सजा देते और उन बनियों को ही हम मारते। लेकिन अनुपदत्त जी महाराज बहुत ही समझदार और चालाकी व्यक्ति थे कि उन्होंने यह बात अपनी किताब में नहीं लिखी। तो हम क्या करते कि सीधे जाते, उन बनियों को सजा देते और उन बनियों से पाप करवाना छुड़ा देते। तो यह हिंदुस्तान के बनिए बच जाते। क्या होता, हम डायरेक्ट वहाँ पर जाते तो यह बनिए बच जाते, क्योंकि जो हिंदुस्तान में अभी जो बनिए रहते हैं वो बच जाते और वापस पाप का करना शुरू कर देते, क्योंकि ये बनिए दूसरे लोगों को या उन बनियों से या किसी और लोगों को यह बनिए अगर बनिए, क्योंकि मेन जो इस पाप के उस्ताद है, इस पाप के जो करने वाले हैं और इस पाप के जो माहिर हैं वो कौन है, ये हिंदुस्तान के जो बनिए हैं। वो पूरा जो हिसाब किताब है वो सब इनके पास से, और ये पाप किस तरह से करना है ये सब पूरा जो मास्टर है इस पाप के वो यह हिंदुस्तान के बनिए हैं। तो ये बनिए क्या करते कि दूसरे लोगों को सिखा देते, तो यह पाप कभी नहीं मिटता। यानी जो दुनिया में तकलीफें होती है वो कभी नहीं मिटती, तो दुनिया को दुख देने वाला कोई दूसरा ही तैयार ये बनिए कर लेते। तो अनुपदत्त जी महाराज ने इसलिए अपनी किताब जगत हितकारिणी के अंदर वो जगह और पता और वो टापू नहीं बताया। अगर वो ऐसा लिखते तो संसार के लोग जाते और उस पाप को मिटा देते, क्योंकि ये बनिए नहीं बताते तो भी संसार के लोग तो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाते। तो अनुपदत्त जी महाराज ने इसलिए नहीं लिखा कि अगर बता दिया जाएगा तो ये हिंदुस्तान के जो बनिए हैं इनको ही संसार के लोग नहीं पकड़ेंगे, तो नहीं पकड़ेंगे तो पाप का करना फिर शुरू होगा और ये बनिए दूसरों को भी सिखा देंगे। तो अनुपदत्त जी महाराज ने कहा है कि पहले इन बनियों को पकड़ो और पकड़ कर पूरा तंग करो। क्या बताया अनुपदत्त जी महाराज ने, इन बनियों को सबसे पहले पकड़ो और पकड़ कर पूरा तंग करो। जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सके उतनी कड़ी इनको सजा दो, तो यह बनिए मारे शक्ति के सबब से पाप करने की जगह को बता देंगे। जब सजा संसार के लोग देंगे बराबर इनको, तो यह बनिए क्या करेंगे कि मारे डर के और मारे तकलीफ के उस पाप करने की जगह को बता देंगे कि जो दरियाओं के बीच में इन्होंने कहीं एक टापू को आबाद किया है बराबर, और बाद होने मालूम कि उस जगह का नाम व निशान मिटा देना। तो जब आप उस टापू को और उस पाप को देखोगे तो बिल्कुल आप उस पाप को और उस टापू को बिल्कुल मिटा देना। तो इस तरह से पाप छोड़ोगे तो पाप पूरा छूटेगा। तो अनुपदत्त जी महाराज ने यह स्पष्ट लिखा है कि अगर इस तरह से पाप छोड़ोगे तो पाप है वो पूरा का पूरा छूट जाएगा। यानी जो पाप करने वाले बचेंगे ही नहीं तो पाप कौन करेगा फिर, और कौन सिखाने वाला। अगर बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी। तो अनुपदत्त जी महाराज ने इसलिए नहीं लिखा कि क्योंकि अगर वो पता बता देते तो संसार के लोग क्या करते, डायरेक्ट वहाँ पर जाते और उस पाप को ही मिटा देते, और जो सिखाने वाले हैं वो जिंदा के जिंदा रहते। तो सिखाने वालों को मरवाने के लिए अनुपदत्त जी महाराज ने यह अपनी किताब जगत हितकारिणी के अंदर नहीं बताया, क्योंकि अगर वो बता देते तो बनिए पाप करने की जगह को बदला देते, चेंज कर देते, वो जगह चेंज कर देते।
तो अनुपदास जी महाराज ने उस टापू का नाम नहीं लिखा, अज्ञात टापू लिखा है। तो क्या होगा कि अब जब भी पाप संसार के लोग छोड़ाएंगे तो एक भी टापू नहीं बचेगा, पूरा टापू की तलाश करेंगे, पूरे जितने भी टापू होंगे उनकी सबकी तलाश होगी। तो अगर बनियों ने वो जगह अगर बदल भी दी तो भी कोई फिक्र वाली बात नहीं कि पूरा जांच होगा, पूरी की पूरी जांच होगी। और एक ही टापू का नाम लिखा हुआ होता तो संसार के लोग क्या करते कि अनुपदास जी महाराज ने लिखा है इस टापू का नाम, चलो तो इस टापू पर कोई बनिया पाप नहीं करता, या कोई अगर वो जगह अगर बदला भी देते हैं तो संसार को लगेगा कि नहीं ये बात तो झूठी है, कोई बनिया पाप नहीं करता है। तो इसलिए अनुपदास जी महाराज ने वो जगह नहीं लिखी। अगर उस जगह को आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं उस जगह को आपको बता दूंगा। तो इसलिए अनुपदास जी महाराज ने अपनी किताब जगत हित करनी के अंदर वो टापू का नाम नहीं लिखा। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो बनिए भी पकड़े जाएंगे और यह बनिए भी तो कोई बच नहीं सकेगा, इसलिए अनुपदास जी महाराज ने यह नहीं बताया। तो इस तरह से अनुपदास जी महाराज ने अपनी किताब जगत हित करनी में अंदर बताया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह उत्तर भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।